पैसों की लालच में आकर वो डेविड और डायना इतने अंधे हो जाते हैं कि उन दोनों को लगता है कि अगर डायना 1 मिलियन के लिए उस अरबपति के साथ एक रात बिताए तो कोई बड़ा मसला नहीं होगा। हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं, जो मूवीज़ है, उनकी जो कहानी है वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी के दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फिल्म है, ये मूवी आई थी 1993 में, 1993 में। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 6/10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है इंडिसेंट प्रपोजल। इस मूवी की शुरुआत होती है, दो बंदे होते हैं, एक का नाम होता है डेविड और उसकी एक बीवी होती है जिसका नाम होता है डायना। वो दोनों जो थे कॉलेज से, उन दोनों में प्यार हुआ था। तो कॉलेज से ही क्या, वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या, घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी और अब वो कैलिफोर्निया में एक छोटे से घर में रह रहे थे। डेविड जो था वो एक आर्किटेक्ट था, वो एक स्मॉल फर्म में काम कर रहा था, छोटी सी फर्म थी। और वो जो डायना थी वो एक रियल एस्टेट एजेंट थी, वो लोगों को मुख्तलिफ घर बेचने का काम कर रही थी। तो उन दोनों का एक सपना था कि वो एक खुद का घर बनाए जिसको डेविड खुद डिज़ाइन करे। तो पैसों के हालत में वो नहीं थे, उन दोनों की पैसों की हालत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी। तो वो एक ज़मीन का टुकड़ा ख़रीद लेते हैं समंदर के किनारे और अपनी जो बची कुची कमाई है सारा उसमें लगा देते हैं और बैंक से $50,000 का लोन भी ले लेते हैं। तो अभी वहाँ पे जो अमेरिका में रिसेशन का दौर आ जाता है कि रिसेशन का दौर क्या है, वहाँ की इकोनॉमी जो है वो ठप हो जाती है, लोगों के पास उनके काम नहीं रहते, तो काफ़ी ज़्यादा हालत बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है उन दोनों के काम भी प्रभावित होते हैं, उस डेविड और उसकी बीवी डायना के। तो अब उनको पैसों की सख्त ज़रूरत थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो एक बार रात के वक्त वो सोच रहे थे कि आखिर क्या करे पैसों के लिए। उन्होंने ज़मीन भी खरीदी, उसके लिए लोन भी लिया था। तो तभी डेविड को एक आइडिया आता है, वो उसको एक ख्याल आता है, तो वो अपनी बीवी डायना को बोलता है कि हमें कहीं जाना है। तो वो अपनी जो बची कुची कमाई थी, उनके पास जो पैसे थे बचे उनके पास, वो लेके कहाँ, लास वेगास शहर जाते हैं। तो वहाँ पे वो एक कसिनो में जाते हैं, तो वहाँ पे जुआ खेलने लगते हैं। डेविड अपनी बीवी डायना को बोलता है कि हम जुआ खेलेंगे अपनी इस बचे कुची पैसों के साथ और खूब पैसे कमाएंगे। तो वहाँ पे जब वो जाते हैं तो डेविड जुआ खेलने लगता है। तो इसी दौरान जो है डायना जो है, वहाँ की जो कसिनो है वहाँ पे इधर उधर घूमने लगती है। तभी उस डायना को एक जगह एक फ्री चॉकलेट मिलते हैं, तो वो उनको चोरी करके अपने बैग में डाल देती है। तो डायना जो है उसको देख रहा था, एक वहाँ पे एक अरबपति होता है, बिलियनियर होता है, वो भी वहाँ पे जुआ खेल रहा होता है, जिसका नाम होता है जॉन गेज। तो जॉन गेज को वो एक पहली नज़र में ही पसंद आती है वो डायना। तो डायना वहाँ पे एक ड्रेस लटकी हुई थी जो वहाँ पे बिकने के लिए रखी गई थी। तो डायना को वो ड्रेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, वो उसको ऊपर ऊपर से ही देखती है, लेकिन जब वो उसका रेट देखती है तो वो उसको ड्रेस को वापस ही रख देती है। और तभी वहाँ से पीछे से वो अरबपति जॉन गेज आ जाता है। वो उस डायना को बोलता है कि क्या आपको ये ड्रेस पसंद है, तो आप इसको क्यों खरीद नहीं लेते। डायना उसको बोलती है कि नहीं, ये मेरी औकात के बाहर ही है। तो जॉन गेज उसको वहाँ पे बोलता है, वो अरबपति, कि क्या मैं आपके लिए ये ड्रेस खरीदूँ। डायना उसको वहाँ पे बोलती है नहीं, मुझे मतलब डायना को लगता है कि ये शायद मुझे भी खरीदना चाहता है, इसका कुछ गलत इरादे है, तो वो उसको वहाँ पे मना कर देती है वो डायना। तो वहाँ पे जो डेविड जुआ खेल रहा था, अपने बच्चे कुछ जो पैसे उसके पास थे, तो वो जीत जाता है $25,000। तो वो डायना को जब ये बोलता है तो वो दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। डायना उसको बोलती है कि तुमने ऐसा कमाल कर दिया। तो वहाँ पे वो रात होटल में बिताते हैं, तो उन्हीं पैसों पे वो सो जाते हैं खुशी के मारे, जो उन्होंने कमाए थे, वो $25,000 जो जीते थे उस जुए में। तो उसी रात जो है डायना डेविड को बोलती है कि डेविड, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। डेविड उसको बोलता है कि तुमने मुझे पहले भी ये बताया, मुझे मालूम है, लेकिन डायना उसको बोलती है कि नहीं, पैसों के बावजूद भी अगर तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तब मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो डेविड उसको वहाँ पे बोलता है कि आज हमने $25,000 कमाए, तो अगली सुबह देखना हम और पैसे कमाएंगे। तो अगली सुबह जो है डेविड और जुआ खेलने में लग जाता है, लेकिन वो सारे पैसे हार जाता है। और डायना और डेविड जो है काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। डायना रो पड़ती है, अब उनको लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो अब वो अपने शहर वापस जा रहे थे, कहाँ, कैलिफोर्निया। यूँ ही वो निकलने वाले थे, तो वहाँ पे वो जॉन गेज भी था, वो अरबपति भी था, वो जुआ खेल रहा था। तो वो वहाँ पे उनको बुलाता है, उस डेविड को बोलता है कि क्या मैं आपकी पत्नी को 1 मिनट के लिए ले सकता हूँ। डेविड उसको बोलता है कि क्यों, क्या बात है। वो जो जॉन गेज है वो भी जुआ खेल रहा था, वो हार रहा था वहाँ पे इस वक्त। तो वो उसको बोलता है कि डेविड को कि क्या आपकी बीवी मेरे साथ खेल सकती है, यानी मेरा दाव खेल सकती है। मैं देखूँगा इसको कि मैं किस्मत आजमाऊँगा इसकी, तो क्या ये मेरे साथ मेरा दाव खेल सकती है, मतलब एज ए जॉन गेज वो खेल सकती है, वहाँ पे कुछ दाव लगा सकती है वो डायना। तो डेविड उसको बोलता है कि चलो ठीक है डायना, शायद तुम इस अरबपति के लिए कुछ जीत पाओगी, देखते हैं तुम्हारी किस्मत क्या करती है।
तो डायना वहाँ पे उस जॉन गेज का दाव खेलती है तो पहले वो हार जाती है। तो जॉन गेज उसको बोलते हैं लगाओ और पैसे। तो डायना जब खेलती है वहाँ पे जॉन गेज उसको बोलते हैं लगाओ मेरी तरफ से दाव। तो वहाँ पे वो जीत जाती है। डायना जो है वो काफ़ी सारे पैसे जीत जाती है। तो जॉन गेज जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसका जो पति डेविड है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि मेरी बीवी ने ऐसा कमाल का दाव खेल दिया है, सरबपति के लिए इतने पैसे कमाए। तो अब वहाँ से वो निकलने वाले थे तो भी पीछे से वो जॉन गेज आ जाता है। तो वो उनको बोलता है उन दोनों को, इसको डेविड को भी और डायना को भी, कि आपने मेरे लिए इतने पैसे जीते तो मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो आप एक रात और यहाँ रुकिए और एक पार्टी होने वाली है रात को, तो वहाँ भी आप ज़रूर आइए। तो जॉन गेज जो है उनके लिए एक आलीशान कमरा बुक करवा देता है उन दोनों के लिए। तो वो दोनों उस कमरे पे जाते हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद क्या वहाँ पे बाहर एक बंदा आता है और वो वहाँ पे एक बॉक्स लाता है। तो डेविड को बोलता है कि ये जॉन गेज ने भेजा है आपकी बीवी के लिए एक तोहफा। तो डेविड बोलता है चलो ठीक है। तो डेविड जब वो तोहफा खोलता है तो उसी में वही ड्रेस होती है जो डायना को उस दिन पसंद आई थी उस कैसीनो में और जिसको वो खरीद नहीं पाई थी। तो जॉन गेज ने उसके लिए वो ड्रेस भेजी थी और उसको बोला था कि यही प्लान किया अगर आप पार्टी में आते तो मेरा दिल खुश हो जाता। तो डायना और डेविड जो है उसी पार्टी में चली जाते हैं और डायना जो है वही ड्रेस पहन के चली जाती है। तो जॉन गेज जो है वो वहाँ पे होता है। वो जब डायना को इस ड्रेस में देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसकी तरफ ज़्यादा ही ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। तो फिर पार्टी चल रही थी तो थोड़ी टाइम बाद वो जो जॉन गेज है वो उस डेविड और डायना को बोलता है कि मुझे आपसे थोड़ी देर बात करनी है अकेले में। तो वो तीनों अकेले में जाते हैं। तो जॉन गेज उनको बोलता है कि किसको, पहले डेविड को बोलता है कि अगर मैं आपको, पहले मजाक में ही बोलता है कि अगर मैं आपको $1 मिलियन दूं तो क्या आप अपनी बीवी से मुझे एक रात बिताने देंगे। उनको पहले मजाक ही लगता है। वो डेविड उसको बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा मजाक है, आपने कैसा मजाक किया। तो तभी वो सीरियस हो जाता है। कौन? जॉन गेज। वो उनको बोलता है कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली आपको $1 मिलियन दूंगा अगर आप मुझे डायना के साथ एक रात बिताने देंगे। तो वहाँ पे वो गुस्सा हो जाते हैं और जॉन गेज उसको बोलता है कि चलो ठीक है, मैं ही गलत हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो क्या मैं अब आपकी पत्नी से एक डांस कर सकता हूँ? वो डेविड उसको बोलता है कि शायद आज के लिए इतना काफ़ी है। तो वो दोनों वहाँ से गुस्से से ही चले जाते हैं। कौन? डायना भी और डेविड भी। तो अपने होटल रूम में वापस चले जाते हैं। तो रात के वक्त उन दोनों को नींद ही नहीं आ रही थी, ना डेविड को ना डायना को। वो दोनों सोच में पड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा सोच में वो पड़े हुए थे। तो वो जो कौन है, डेविड है, वो भी नहीं सो पा रहा था, डायना भी नहीं सो पा रही थी। उन दोनों को ये जो जॉन गेज का ऑफर है ये सता रहा था। तभी वो डायना जो है डेविड को बोलते हैं कि डेविड क्या हमें इसका ये जो ऑफर है ये एक्सेप्ट करना चाहिए। $1 मिलियन दे रहा है, क्योंकि उन दोनों को जो है पैसों की सख्त ज़रूरत थी। डेविड उसको पहले बोलता है कि तुम इसके बारे में क्यों सोच रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कभी भी शेयर नहीं कर सकता। लेकिन डेविड का मन भी थोड़ा थोड़ा बदलने लगता है। फिर जब डायना उसको बोलते है कि डेविड तुम्हें तो पता ही है कि शादी से पहले हमारे जो दूसरे लोगों के संबंध थे वो भी थे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर एक रात में उसके साथ बिताऊंगी, ये वैसे भी जिस्मानी संबंध होगा, दिल से तो मैं तुम्हें ही चाहूँगी। तो वहाँ पे जो कौन है, वहाँ पे जो वो डेविड है वो भी सोचने लगता है। वो भी जब सोचने लगता है तो डायना उसको बोलती है कि अगली सुबह हम ये जो इसका ऑफर है जॉन गेज का, ये मुझे लगता है एक्सेप्ट करेंगे। तो पैसों की लालच में आकर उन दोनों को पैसों की सख्त जरूरत भी थी, अब वो लालच में भी आ जाते हैं। तो अगली सुबह वो क्या करते काम, वो जो डेविड है वो अपने एक दोस्त था जो वकील था उसको फ़ोन करता है, उसको बोलता है कि हमें एक एग्रीमेंट तैयार करना है। तो वकील भी ये सुन के चौंक जाता है, लेकिन वो एक एग्रीमेंट तैयार कर देता है और उस पर कुछ शर्तें लिखी होती है जॉन गेज के लिए, और वो जो है जॉन गेज वो एग्रीमेंट जो है साइन कर देता है। और डेविड जो है अपने वकील दोस्त के साथ वहाँ से निकल जाता है, डायना को वहीं पे छोड़ देता है उसी होटल में। अब वो जॉन गेज के साथ जाने वाली थी, तो डेविड जो है चला जाता है क्लब में अपने दोस्त के साथ जो वकील था। तो वो जो कौन है, जॉन गेज डायना को ले जाता है अपने साथ। तो क्लब में जब वो था, बार में जब वो था कौन, डेविड, उसको थोड़ा बहुत एहसास अंदर ही अंदर हो जाता है। वो तड़पने लगता है अंदर ही अंदर, उसको लगता है कि मैंने कुछ गलती किया है। वो डायना के लिए तड़पने लगता है और इसी दौरान वो जो है वहाँ से भाग जाता है। और वो कहाँ भाग जाता है, उसी होटल की तरफ। और वो अब डायना को रोकने वाला था, वो चाहता था कि डायना अब रुक जाए। वो उस जॉन गेज का ऑफर जो था वो अब कबूल नहीं करने वाला था। उसके अंदर जो एहसास है वो पैदा हो गया उस डेविड के अंदर। लेकिन जो ही वो उस होटल में पहुंच जाता है तो वहाँ वो कमरे में देखता है, उस जॉन गेज के कमरे में कोई नहीं है। तो वहाँ पे उसको पता चलता है कि जॉन गेज ने उस डायना को ऊपर जो छत पे एक हेलीकॉप्टर आने वाला है वहीं पे उसको ले गया है और वहाँ से वो उसको वहीं ले जाएगा उस हेलीकॉप्टर पे। तो वो जो कौन, डेविड है, ऊपर चला जाता है छत पे, लेकिन देरी कर देता है और वो जो जॉन गेज और डायना है वो हेलीकॉप्टर में बैठ के चले जाते हैं और डेविड वहीं छत पे रह जाता है। तो अब जो कौन है, वो जो जॉन गेज और डायना है वो चले जाते हैं हेलीकॉप्टर में। एक प्राइवेट यॉट होती है जिसकी जॉन गेज की वहाँ पे। तो जॉन गेज ने फैसला किया था कि डायना के साथ वहीं पे रात बिताएगा।
तो वहाँ पे जब वो जाते हैं तो रात के वक्त वो जो जॉन गेज है वो कहाँ यॉट पे ही होता है, तो मतलब बाहर होता है यॉट के। तो वहाँ पे जो डायना है वो पीछे से आ जाती है, तो जॉन गेज उसको वहाँ पे बोलता है कि मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। वो एक सिक्का निकालता है और डायना को बोलता है कि हम टॉस करेंगे, अगर तुम जीत गई तो तुम $1 मिलियन भी रख सकती हो और मेरे साथ रात भी तुम्हें नहीं बितानी पड़ेगी। तो वो जो है जब टॉस करते हैं तो डायना जो है टॉस हार जाती है, तो उसको रात बितानी पड़ती है इसके साथ, उसी जॉन गेज के साथ। तो वहाँ पे जो डेविड है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है, रात भर वो सो नहीं पाता। तो सुबह जब वो होता है अपने होटल रूम में तो डायना सुबह सवेरे आ जाती है उसके पास, और डेविड जो है उसको गले लगाता है और उसको बोलता है कि डायना तुम ठीक हो, आखिर उसने तुम्हारे साथ क्या किया। मतलब बहुत सवाल उससे पूछने लगता है उस डायना से, अपनी बीवी से। डायना उसको बोलती कि डेविड ये सिर्फ जिस्मानी संबंध था, तो दिल में तो मेरे तुम ही हो, चाहे कुछ भी हो। तो वहाँ से वो सीधे चले जाते हैं, $1 मिलियन जो है वो ले चलते हैं एक और चले जाते हैं अपने घर कैलिफोर्निया वापस। तो वापस जब वो चले जाते हैं तो पहला काम वो क्या करते हैं, पहला काम वो करते हैं कि उसी बैंक में जाते हैं ताकि वो लोन चुका सके और अपनी जो ज़मीन है उसको पूरा खरीद सके। तो लेकिन वहाँ जब वो बैंक में जाते हैं तो बैंक में इनको पता चलता है कि बैंक वालों ने वो ज़मीन किसी और को बेच दी है। बैंक वाले इनको बोलते हैं कि आपने जो है किस्त अदा नहीं की और हमने आपको नोटिस भी भेजी, आपके घर में कोई नहीं था। तो इस वजह से जो है डेविड और डायना जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और वो डेविड और डायना उनको बोलते हैं बैंक वालों को कि क्या आप हमें उसका नाम बताएंगे जिसको आपने ज़मीन बेची। बैंक वाले उसको बोलते हैं कि नहीं, ये जो है ये हम किसी को नहीं बताते, ये सीक्रेट होता है। तो वो वहाँ से गुस्से से ही चले जाते हैं और अब वो घर में ही मायूस पड़े हुए होते हैं। तो एक बार वो जो कौन है डेविड जो है डायना के पर्स में देखता है कि उसमें वो जो जॉन गेज है उसका कार्ड होता है। तो उसको लगता है कि मेरी बीवी जो डायना है वो जॉन गेज से अभी भी मिलने की कोशिश कर रही है, उसको कांटेक्ट कर रही है। तो वो अपनी बीवी को बोलता है कि ये सब क्या है, तुम जॉन गेज से अभी भी मिल रही हो। वो बोलती है डायना मुझे कुछ नहीं पता, मैंने अपने पर्स में भी नहीं देखा, मुझे नहीं पता ये कार्ड कहाँ से आया। तो डेविड उस पर गुस्सा करने लगता है। अब डेविड को अंदर अंदर शक था कि डायना जो है जॉन गेज को पसंद कर रही थी, तो उन दोनों के रिश्ते में जो कड़वाहट है वो आ गई थी। तो फिर वो जो कौन है डायना है वो भी गुस्से में होती है, तो वो चली जाती है वापस बैंक, और बैंक में उसकी एक दोस्त होती है जिसकी मदद से वो ये पता लगाती है कि वो ज़मीन आखिर किसने खरीदी। तो वहाँ से जब उसको ये पता चलता है कि ये जो ज़मीन है ये उसी जॉन गेज ने खरीदी ही है। तो तभी डायना को लगता है कि जॉन गेज जो है ये जानबूझ के कर रहा है, शायद वो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, पता नहीं वो क्या चाहता है। तो वो जो डायना है वो चली जाती है, जॉन गेज एक जगह लंच कर रहा होता है, उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं, तो डायना वहीं पे चली जाती है और जॉन गेज को वहाँ पे धमकी देती है और वहाँ पे तमाशा खड़ा करती है, खाना गिराती है, उन सब पे गुस्सा करती है और जॉन गेज को बोलती है कि तुम जो ये कर रहे हो इसमें तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। जॉन गेज उसको साइड में ले जाता है और उसको बोलता है कि डायना मैंने क्या किया। डायना उसको सब बोलती है कि तुम्हें वो ज़मीन खरीदी। तो जॉन गेज उसको बोलता है कि मुझे वो ज़मीन पसंद आई, तो मुझे क्या पता था वो तुम्हारी है, इसलिए मैंने वो खरीदी, इसमें गुस्से की क्या बात है। तो डायना वहाँ से गुस्से से चली जाती है और वहाँ पे जो डेविड है वो अब ज़्यादा ही ज़्यादा शक कर रहा था अपनी बीवी डायना पे। तो उन दोनों में जो है काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। तो लड़ाई में ही क्या, वो जो डेविड है वो गुस्से से चला जाता है कहाँ, अपने उस दोस्त वकील के पास रहने, वो डायना को अकेला छोड़ देता है। और डायना जो है वो भी अब मायूसी होती है। तो डायना अब रियल एस्टेट एजेंट थी, तो वो जो है उसको पैसों की भी ज़रूरत थी। वो जो $1 मिलियन था वो उसने क्या बोला, उसने बोला डेविड को कि डेविड तुम ही रखो ये $1 मिलियन जो उस रात के लिए हमने कमाया था, मतलब डायना ने कमाया था उस जॉन गेज से। वो डेविड को बोलती कि तुम ही रखो ये $1 मिलियन, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं, ये गंदा पैसा है। मतलब गुस्सा आता है उन दोनों को, वो लड़ाई जब होती है तो वो अब वो पैसा नहीं रखना चाहते थे अपने पास, तो वो बोलती है उस डेविड को कि तुम ही रखो $1 मिलियन। और डायना जो है अब एक रियल एस्टेट एजेंट थी, तो वो जो है उसको पैसों की भी ज़रूरत थी, तो वो एक और काम लेती है। क्या, वहाँ पे जो बूढ़े लोग होते हैं जिन्होंने ज़्यादा पढ़ा नहीं होता उनको पढ़ाने का काम लेती है वो डायना। तो वो जो जॉन गेज है, एक बार क्या होता है काम, डायना की फर्म में जो रियल एस्टेट कंपनी है वहाँ पे उसका बॉस आ जाता है डायना का, उसको बोलता है कि डायना एक बंदा है जो $10 मिलियन का घर खरीदना चाहता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ही उसको वो घर दिखाओ, सारे घर दिखाओ ताकि उसको कोई पसंद आए। तो डायना जब देखती है वो बंदा कौन है, वो ही जॉन गेज होता है। तो वो अपने बॉस को बोलती है कि सर नहीं, आप किसी और बंदे को भेजिए। तो उसका बॉस को धमकी देता है, उसको बोलता है डायना अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें उसको घर दिखाने होंगे। तो डायना मजबूर हो जाती है क्योंकि जॉन गेज जो है जानबूझ के वहाँ पे आया था, वो डायना से मिलना चाहता था। तो वो जो कौन जॉन गेज है वो मतलब वहाँ पे उस डायना के साथ जाता है, वो डायना उसको मुख्तलिफ घर दिखाती है। जॉन गेज को कोई घर भी नहीं पसंद नहीं आता, तो लास्ट में जॉन गेज उसको दूर दिखाता है कि एक घर, तो डायना उसको बोलती है कि ये घर
बेचने के लिए नहीं है, ये हमारी लिस्ट में नहीं है। तभी जॉन केज उसको बोलता है कि फिर देखने में क्या जाता है, हम देखते हैं। तो वहाँ जब वो चले जाते हैं तो डायना को वहाँ पे पता चलता है कि ये जो घर है ये इसी जॉन केज का है। तो डायना उसको वो वहाँ पे बोलती है कि ये घर तुम्हारा ही है। वो बोलता है कौन? जॉन केज, हाँ ये मेरा ही है। तो वहाँ पे डायना उसको बोलती है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो? जॉन केज उसको बोलता है कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ है लेकिन एक औरत नहीं है जो तुम्हारे जैसे हो। तो डायना वहाँ पे बोलती है कि ये मुमकिन नहीं हो सकता। तो डायना वहाँ से चली जाती है और डायना उसको बोलती है कि तुम पैसों से सब कुछ नहीं खरीद सकते। तो वो जो जॉन गेज है वो उसका पीछा करता रहता है। और वहाँ जब डायना एक बार उन बूढ़े लोगों को पढ़ा रही थी तो जॉन गेज भी वहाँ पे आ जाता है। वो उनको बोलता है कि मैं भी यहाँ पे पढ़ने आया हूँ, सीखने आया हूँ। तो डायना से वो उस क्लास के बाद मिलता है और डायना को बोलता है कि क्या मैं तुम्हें अपने घर ले सकता हूँ। तो डायना भी उस पर थोड़ा बहुत भरोसा करती है और उन दोनों में थोड़ा बहुत दोस्ती जो है वो हो जाती है, क्योंकि डायना को लगता है कि ये भी मुझे शायद चाहता है, इसलिए ये मेरा इतना पीछा करता है। तो डायना उसकी गाड़ी में बैठ जाती है तो वो उसको अपने घर ले जाता है। और वहाँ पे जो डेविड है, डायना का पति है, वो उसकी हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो नशे की हालत में होता था, शराब पीता था, खुद को मतलब वहाँ पे तकलीफ दे रहा था नशे में ही। तो अब जब वो डायना है वो चली गई उस जॉन गेज के साथ उसके घर में। तो वहाँ जब उसके घर में वो चली गई तो जॉन गेज एक म्यूज़िक लगाता है और डायना को एक कहानी सुनाता है। डायना को वहाँ पे वो जॉन गेज बोलता है कि काफ़ी टाइम पहले जब मैं एक लड़का था, टीनेजर था, तो मुझे एक ट्रेन स्टेशन पे एक लड़की दिखी। वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, मुझे वो काफ़ी पसंद आई, लेकिन मैं वहाँ तब क्या था, मैं तब बहुत शर्मीला था। तो मैं उस लड़की के साथ जो था खुश रह सकता था, लेकिन मैंने उस लड़की के आगे कुछ नहीं कहा। मैं उसे नज़रें चुराने लगा। तो ही वो लड़की जो है ट्रेन पे चढ़ गई। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे उस लड़की से बात करनी चाहिए थी, लेकिन फिर वो लड़की मुझे कभी नहीं मिली। मैं ट्रेन स्टेशन पे बार बार फिर गया लेकिन वो लड़की मुझे कभी नहीं मिली। तब से लेके आज मुझे उस लड़की के जैसे अब तुम लगी हो, तुम मुझे पसंद आई हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो डायना। तो वो दोनों वहाँ पे डांस करने लगते हैं, क्योंकि डायना भी अब उसको थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी थी। उन दोनों में भी थोड़ा अब चक्कर चलने लगा था, अफेयर चलने लगा था उस जॉन की जो डायना में। वहाँ पे जो डेविड था उसको भी अब एहसास हो गया, वो अब अपनी लाइफ को सुधारना चाहता था, ठीक करना चाहता था फिर से। तो वो भी एक एक्स्ट्रा काम लेता है, वो भी पढ़ाने का काम लेता है, क्योंकि वो एक आर्किटेक्ट था। तो आर्किटेक्ट की पढ़ाई उसने की थी, तो वो आगे लोगों को मतलब जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम लेता है, क्योंकि उसको भी पैसों की ज़रूरत थी। वो भी वो $1 मिलियन नहीं रखना चाहता था जो डायना ने उसको दिया। तो अब जो है कौन, डेविड को पता था कि डायना जो है जॉन गेज के साथ रह रही है। तो एक बार जो है नशे की हालत में ही कौन, वो जो डेविड है वो चला जाता है एक होटल के बाहर। वहाँ पे वो डायना और जॉन गेज आए थे, उनको एक अंदर पार्टी थी। तो नशे की हालत में ही वो डेविड बारिश कर रही थी। नशे की हालत में वो उनको धमकी देता है, उनको बोलता है कि तुम दोनों को लगता है कि तुम मेरी ज़िंदगी के साथ खेल सकते हो, मतलब तमाशा खड़ा कर देता है। तभी वहाँ पे वो नशे की हालत में होता है, बेहोश पड़ जाता है। तो वहाँ पे वो जो जॉन गेज है वो अपने बॉडीगार्ड है जो उसका ड्राइवर भी होता है, उसको बोलता है कि इसको तुम अपने घर छोड़ आओ। तो वो डेविड को अपने घर छोड़ आता है। तो डायना जो है वो वहाँ पे कुछ नहीं बोलती। तो अब क्या होता है काम, अब जो है एक बार वो जो डेविड है वो अब तना ही बैठता था और खुद को ठीक करने की कोशिश करता था। तो उसके पास उसका वो दोस्त एक बार आ जाता है, वो वकील दोस्त। वो उसको बोलता है कि डेविड, डायना ने तुम्हारे लिए डाइवोर्स पेपर भेजा है। तो डेविड जो है चौंक जाता है। वो उसको अपने दोस्त वकील को बोलता है कि चलो ठीक है, देखता हूँ मैं इसका क्या करूँगा। तो फिर एक बार वहाँ पे ऑक्शन लगी होती है, बोली लगी होती है जानवरों की। और जो जानवरों की बोली होती है इसमें अमीर लोग ही होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो जो वहाँ पे बोली लगती है, ऑक्शन लगती है जानवरों के लिए, उसका जो मतलब पैसा है वो उन जानवरों के फंड में जाता है। तो वहाँ पे जो है वो जॉन की जो डायना भी आए हुए होते हैं। तो डायना को वहाँ पे एक हिप्पो पसंद आता है। तो जॉन की जो उसकी बोली लगाने लगता है, उसकी ऑक्शन लगाने लगता है। तभी पीछे से एक बंदा आ जाता है, वो बोलता है उस हिप्पो की कीमत $1 मिलियन। सारे चौंक जाते हैं वहाँ पे, कोई इस हिप्पो की इतनी कीमत नहीं लगा पाता। तो वो हिप्पो जो है वही जो है खरीद लेता है और वो जो पैसे है वो फंड में दे देता है। और वो बंदा कौन होता है जिसने $1 मिलियन में वो हिप्पो खरीदा और वो पैसे सारे फंड में दिए उन एनिमल्स के फंड में, वो वही डेविड होता है। तो वहाँ पे जब डायना भी देखती है और जॉन गेज भी देखता है तो वो भी थोड़ा बहुत हैरान हो जाते हैं। डायना सोचती है कि ये यहाँ क्या करने आया। तो तभी वहाँ वो जो है कौन, डेविड उस डायना और जॉन गेज के टेबल के पास आ जाता है। तो जॉन गेज डायना को बोलता है कि शायद तुम दोनों को अकेले में बात करनी होगी। तो वहाँ पे वो अकेले में बात करने लगते हैं। उसी टेबल पे जॉन गेज चला जाता है। तो डेविड जो है डायना को बोलता है कि मैं तुम्हें
छोड़ रहा हूँ, तुम्हें जो दिल करे वो करो, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करता हूँ। तो भी वहाँ पे इमोशनल हो जाता है। हाँ, कौन, डेविड, और वो जो डायना है वो भी इमोशनल हो जाती है। तो डेविड वहीं पे वो जो है डाइवोर्स के पेपर जो है वो साइन कर देता है और डायना को बोलता है चलो ठीक है, जो तुम्हें मर्जी हो आगे करो, खुश रहो। तो डेविड वहाँ पे से चला जाता है। तो अब जब है वो रात के वक्त कौन, जॉन गेज और जो डायना है वो अपनी कार में चले जा रहे थे वापस अपने घर, और वो जो आगे बॉडीगार्ड ड्राइवर था वो गाड़ी चला रहा था। तभी जो है कौन, वो जो जॉन गेज है वो अपने ड्राइवर को झूठ मूठ की कहानी कुछ बोलने लगता है। उसको बोलता है कि तुम्हें पता है कि वो जो कसिनो है मैंने औरतों के लिए खोला था, जिसमें मैंने काफ़ी औरतें खरीद के रखी है, उनमें अब ये डायना भी एक होगी। मतलब झूठ मूठ का उस ड्राइवर को बोलता है ताकि डायना को लगे कि इसने मुझे एक जैसे कोई चीज़ खरीदता है उस तरीके से उसने मुझे खरीदा है इस जॉन गेज ने। तो वहाँ पे जो है डायना उस ड्राइवर को बोलती कि गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। तो वो जो है जॉन गेज उसको बोलता है ठीक है तुम उतर जाओ, अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो उतर जाओ। और वो उसको वो सिक्का भी देता है जिस सिक्के से उन्होंने उस यॉट पे टॉस किया था। उसको बोलता है किसको, उस डायना को, कि ये लो, ये गुड लक सिक्का है, ये अच्छी किस्मत का सिक्का है, तो तुम्हें ये काम आएगा, शायद तुम्हारी किस्मत ये जगा दे ये सिक्का। तो डायना वहाँ गाड़ी से उतर जाती है। और डायना जब वो गाड़ी से उतर जाती है वो दिखते वो जो सिक्का है उसके दोनों साइड एक ही है। तो जिसकी वजह से उसको पता चलता है कि जॉन गेज ने मेरे साथ ये भी धोखा किया कि उसने जब उस वक्त टॉस किया तो इस सिक्के के दोनों तरफ एक ही थे, दोनों साइड एक ही थे इस सिक्के के, तो वो खुद टॉस जीत जाता, उसने मुझे उस दिन भी धोखा किया। तो डायना जो है अब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो अब डेविड के पास वापस जाना चाहती थी लेकिन उसके अंदर जो हिम्मत थी वो भी नहीं थी। ऊपर से जो वो जॉन गेज है उसको अब ड्राइवर बोलता है कि आपने सर इसको झूठ क्यों बोला, आपने औरतों का एक क्लब खोला है, क्यों आपने इतना झूठ बोला इस डायना को। तो वो जो जॉन गेज है वो अपने ड्राइवर को बोलता है कि इसकी आंखों में जो डेविड के लिए प्यार है वो प्यार मैंने अपने लिए नहीं देखा, तो ज़बरदस्ती मैं इसको क्यों अपने साथ रखूं, और मैं उसको ऐसे भी नहीं छोड़ना चाहता था कि इसको लगे इसने मुझ पे तरस खाया, इसलिए मैंने उसको झूठ बोला ताकि इसको मेरी नफरत हो जाए, इसको लग जाए कि मैंने इसको धोखा दिया है और इसको लग जाए कि मैंने इसको किसी चीज़ की तरह खरीदा है। इसलिए उसने ये झूठ बोला जॉन गेज ने वहाँ पे डायना को, वो अपने ड्राइवर को ये बोलता है ये सब। तो अब जब कौन, वो जो डायना है वो चली जाती है मायूस होकर उसी जगह जहाँ पे उसको पहली बार उस अपने पति डेविड ने प्रपोज किया था। तो वहाँ जब वो चली जाती है तो वहाँ पे एक बेंच होता है, तो वो दूर से ही देखते हैं कि वहाँ तो डेविड पहले से ही बैठा है मायूस होकर। तो उस बेंच के पीछे वाली साइड वो डायना भी बैठ जाती है। तो डेविड को भी पता चलता है कि डायना यहाँ पे आ गई है। तो वो दोनों हाथ मिलाते हैं और डायना उसको बोलते हैं कि क्या मैंने कभी बोला है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। डेविड उसको बोलता है कि हाँ। तो फिर भी डायना उसको प्यार का इजहार कर देती है और वो दोनों जो है लास्ट में आपस में मिल जाते हैं फिर से और सारा कुछ पीछे छोड़ जाते हैं। तो यहाँ पे होती है फिल्म की खुशी खुशी एंडिंग। इस मूवी की जो मॉरल्स और लेसन्स मुझे अच्छी लगी, पहली तो इसमें ये मुझे अच्छी लगी कि प्यार और पैसे की लड़ाई। डेविड और डायना में बहुत ज़्यादा प्यार था लेकिन पैसे की लालच में उन दोनों ने क्या किया काम, उन दोनों ने अपने रिश्ते को ख़राब कर दिया और पैसे से ही उन दोनों के बीच इतनी कड़वाहट पैदा हो गई। लेकिन लास्ट में भी उनको ये एहसास हो गया कि प्यार जो है सबसे बढ़कर होता है, तो जिसकी वजह से जो है वो एक साथ लास्ट में फिर से आ गए। दूसरी जो बात मुझे इसमें ये अच्छी लगी कि वो जो जॉन गेज है उसको लगता था कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता था, लेकिन उसको ये एहसास हो गया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पैसों से खरीदा नहीं जा सकती, क्योंकि लास्ट में उसने डायना को जो है जाने दिया और उसको ये एहसास हो गया कि अगर मैं डायना को पैसों के दम पर ज़बरदस्ती अपने साथ रखूं, लेकिन जो इसके दिल में मोहब्बत है वो मैं पैसों से ख़रीद नहीं सकता। और एक बात मुझे इसमें ये अच्छी लगी कि कभी कभार इंसान के हालात जो है इतने ख़राब हो जाते हैं पैसों के मामले में कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जैसे डेविड और डायना, पैसों के लिए उन्होंने क्या किया काम, उन्होंने खुद के रिश्ते को ही दाव पे लगा दिया। अब जो वो रिसेशन का पीरियड था वो भी लास्ट में ख़त्म हो गया, हालात वो नहीं रहे, लेकिन पहले जो उन्होंने लालच की पैसे के लिए, उससे उनकी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा बदल गई। तो इस मामले में क्या करना चाहिए, अगर ऐसा कभी हालात हो इंसान को, तो इस मामले में इंसान को सब्र करना चाहिए और खूब मेहनत करनी चाहिए। जो भी बचा कुचा हो उसके पास उससे मेहनत करनी चाहिए। जैसे कि मैं हूँ, अभी मैं भी लगा हूँ मेहनत में ही, मेरे पास पैसे की कमी बहुत है लेकिन लगा हूँ मेहनत। एक ना एक दिन तो आएगा जब कामयाबी मिलेगी। तो इन मौक़ों पे इंसान को क्या करना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए और अपना जो काम है वो उसमें लगा रहना चाहिए और जो मेहनत है वो करनी चाहिए। तो ये जो लेसन्स और मॉरल्स है मुझे इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे।
तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।